उन्होंने कही है। और साथ ही साथ देखिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश, झूठ बोलने की कोशिश, बार बार वो कह रहे हैं कि हर बार भारत ने उकसाया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि F-17 को मार गिराया, 2 JF-17 को मार गिराया। लेकिन बड़ी बात है JF-17 क्या उनके यहाँ थे। और ये देखिए 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन अटैक नंबर 1, देखिए ड्रोन अटैक किया था और हमने मार गिराया। ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को और किस तरह से एक एक ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। ड्रोन अटैक नंबर 2, दूसरा अटैक किया, हमने उसको भी मार गिराया। ड्रोन अटैक नंबर 3, तीसरा अटैक किया, हमने उसको भी मार गिराया। ड्रोन अटैक 4, लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आने का क्रम जारी है। तो ड्रोन अटैक 5, ड्रोन अटैक 6, आप देख सकते हैं ड्रोन अटैक 7 और ये ड्रोन अटैक 6, 8 तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत का डिफेंस सिस्टम जो है बेहद मजबूत है, बेहद कारगर है और हम लगातार पाकिस्तान को इसमें नाकाम कर रहे हैं और लगातार हमले की कोशिश कर रहा है। F-16 मार गिराया, उसके बाद JF-17 मार गिराया, 2 JF-17 मार गिराए। और जिस तरह से आर्मी जनरल ने कहा है, अहमद चौधरी ने पाकिस्तान के, उनका यह कहना था कि जज्बाती झटका है। और कहाँ कहाँ हमलों को नाकाम किया गया है, मैप के जरिए देखिए। जम्मू एयरपोर्ट, अखनूर, जम्मू यूनिवर्सिटी, सांबा, पठानकोट एयरबेस, ये तमाम जगह हैं। देखिए पठानकोट एयरबेस, उधमपुर, तो तमाम जगहों पर और चलिए एचएल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व नेवल ऑफिसर हैं एसएल शर्मा जी। शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का सिचुएशन बन रही है, लगातार पाकिस्तान उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। अभी तक तो हमने देखा कि जो है हमारा एयर सिस्टम है, जो है हमारे एयर विंग है, वो लगातार हमले कर रही है। हमारे पास तो दो और सेना है और वो बड़ी मजबूत है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये अब वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है सर, ये पूरी सिचुएशन जो है पाकिस्तान इसको एस्केलेट करके हमास पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है। हार रहा है वो, उसको मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन पैटर्न उसका जो हमास का पैटर्न है उसको कि लगातार सेलिंग करते जाने का और मार भी खाते जाने का। अभी कुछ 3 महीने से हमास की जो है, कुछ लोग हमास के लोग कश्मीर में पाकिस्तान में आए हुए थे और वो पीओके के अंदर 3 महीने तक रह के उनको ट्रेन करके गए और वो बिल्कुल हमास की स्टाइल पे उन्होंने पहलगाम में अटैक किया और अभी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल हमास स्टाइल में काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये दे आर इनवाइटिंग इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमको मारो। बिल्कुल, जो सिस्टम दिखाई दिया है सर, जो सिस्टम दिखाई दिया है शर्मा जी, वो लगातार हमको यही दिखाई दे रहा है। और चिंता की बात अगर यही है कि हमास उनके साथ शामिल है, तो ये तो बड़ा जो है खतरा है, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर पावर देश है। ऐसे में क्या ये माने कि वो जो शुरुआत से जो कर रहे हैं, पहले पहलगाम हमला किया, उसके बाद एक हमले कर रहे हैं और एक साथ मिसाइल दागते हैं, जिस तरह का पैटर्न है उनका, तो क्या लग रहा है कि ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो गई है? सिचुएशन तो खतरनाक हो गई है, लेकिन अगर वो उन्होंने बाई मिस्टेक भी अगर परमाणु को हाथ लगाया तो पाकिस्तान जो है इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। आपको याद होगा कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो उन्होंने जो है जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको अटल जी को वार्निंग दी थी कि अगर आप युद्ध बंद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एटम बम यूज करेगा। तो अटल जी ने कहा कोई बात नहीं, उनको यूज करने दीजिए, आई एम रेडी टू लूज समथिंग बट दे विल लूज एवरीथिंग। जी, बहुत बड़ी बात कही थी अटल बिहारी वाजपेयी ने और आपकी इन बातों से बड़ा जज्बा, बड़ा जोश आ गया है कि हम कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन लगातार हमले हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है। और क्या अगर ये कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से न्यूक्लियर पावर है लेकिन हम इतने मजबूत है, अगर वो हाथ भी लगाते हैं, शर्मा जी भी कह रहे थे ये बात कि अगर वो हाथ भी लगाता है तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा।
देखिए ललित जी, ये स्थिति आनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत जिस तरह का देश है और आज उसकी दुनिया में जो स्थिति है, इस स्थिति तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि परमाणु लड़ाई की बात हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान में जो गतिविधियां हैं आप देख रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, वहां से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके हाथ से बात निकल चुकी है। बात ऐसे आर्मी के हाथ में जिसका चीफ एक आतंकवादी की तरह बात करता है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। और एक सूचना मैं आपको दे दूं कि रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख, एनएसए और सीडीएस, इनकी मीटिंग चल रही है, जरूरी मीटिंग चल रही है। निश्चित रूप से इस मीटिंग से बड़ी बात निकल कर आएगी। जिस तरह से पाकिस्तान, ये आपात बैठक है और ये भी खबरें हैं कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। लाहौर में कुछ ड्रोन अटैक की खबरें हैं, तो भारत ने निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, और ये सूचनाएं निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि भारत इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। और अगर वो पाकिस्तान 4 मारेगा तो भारत 8 मारेगा वाली स्थिति में है। तो ये बड़ी खबर है। और जिस तरह से हम अगर फिर बात करें आतंकवादी जो पैटर्न रहा है, आज हमास के पैटर्न पर जो हमला हुआ है भारत पर, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय इसलिए है कि जब कोई आतंकवादी समूह या कोई आतंकवादी संगठन लड़ाई में, जंग में उतरता है, तो वो गैर परंपरागत तरीके से लड़ाई लड़ता है, अनकन्वेंशनल हो जाती है लड़ाई। और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट, जो आर्मी है भारत की नहीं सारी दुनिया की, वो एक परंपरागत लड़ाई के लिए प्रशिक्षित होती हैं। हालांकि भारत लंबे समय से आतंकवाद से लड़ता रहा है, आतंकवादियों से लड़ता रहा है, तो भारत को इसका हालांकि अभ्यास है कि आतंकवादियों से कैसी लड़ाई लड़ना है। लेकिन अगर पाकिस्तान में हमास और दूसरे संगठन सक्रिय होते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारत को थोड़ी रणनीति बदलनी होगी। हालांकि भारत हर तरह से मजबूत है। सबसे बड़ा मसला आंतरिक सुरक्षा। और देखिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू। लाहौर पर ड्रोन अटैक किया भारत ने। इस वक्त की बड़ी खबर, लाहौर पर ड्रोन अटैक किया है भारत ने भी, अब जवाबी कार्रवाई की है। माकूल जवाब देने की शुरुआत कर दी है भारत ने। देखिए कितना सहन करेंगे। शैलेंद्र जी, मैं आपसे बात ही कर रहा था, चर्चा कर रहा था, आखिर कितना सहन करेंगे। लगातार डिफेंस मोड पर भारत। अब भारत ने भी ड्रोन अटैक किया लाहौर पर, डायरेक्ट लाहौर पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वॉर शुरू, भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। भारत ने भी अब लाहौर पर ड्रोन अटैक किया है। जी शैलेंद्र जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ड्रोन अटैक हो गया है लाहौर पर। जैसा कि हम कह रहे थे ललित जी, जैसा कि हम बता रहे थे कि निश्चित रूप से भारत रिटालिएट करेगा। और भारत अभी देखिए, अभी खबर यही है कि भारत ने ड्रोन अटैक लाहौर पे किया है। लेकिन जिस तरह से हमारी एयरफोर्स की गतिविधि दिख रही है ललित जी, हालांकि वो सुरक्षा के लिए भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अगर विमान इस तरफ आए हैं, तो निश्चित रूप से उनको भगाने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए भारत की एयरफोर्स ने उड़ान भरी होगी। लेकिन अगर वो बॉर्डर क्रॉस करती है एयरफोर्स हमारी, तो निश्चित रूप से आज पाकिस्तान बड़ा नुकसान कि भारत पाकिस्तान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये अब लड़ाई इस स्थिति में है कि भारत निश्चित रूप से तगड़ा हमला बोलेगा। क्योंकि भारत अब ये देखिए, ये लड़ाई मनोवैज्ञानिक तौर पर भी काफ़ी बड़ी है। और बड़ी खबर, आईपीएल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग शुरू हो गई है। आने वाले मैच को लेकर विचार होगा, धर्मशाला में आईपीएल मैच रद्द हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ब्लास्ट की खबर है। आईपीएल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग शुरू हो गई है, तो आने वाले मैच के बारे में अब विचार किया जाएगा इसमें। उनका हो सकता है टारगेट स्टेडियम पे हो, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो रावलपिंडी का स्टेडियम हमारे हिंदुस्तान के जो आर्मी वालों ने गिराया है, हो सकता है उनका स्टेडियम आज जहाँ पे पठानकोट पे, जहाँ पे जो आज का मैच है, जहाँ पे उनका टारगेट हो, तो इसलिए इन्होंने समय रहते ही स्टेडियम को खाली करवा दिया कि सभी लोग। आपको लोगों में क्या डर का माहौल है यहाँ पर? हमारे यहाँ तो अभी सर इतना पैनिक नहीं है यहाँ पर, बट हमारे पठानकोट में ना हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। वहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने मिसाइलें वगैरह बम दागे हैं, बट हमारे इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ के जवाब दिया उनका। पर घर से हमें जैसे मैसेज आ रहा है तुरंत कि आप धर्मशाला पे रहना है, उधर बहुत बुरा हाल हो गया। 5-7 मिसाइलें चलाई हैं, उन्हें बम भी छोड़े हैं। तो इसलिए ये मैच कैंसिल किया, और सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन रहा है कि टाइम रहते हुए इसको बंद करवा दिया गया। हम लोग हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए वहाँ के जो आईपीएल मैच देखने के लिए तमाम दर्शक आए हुए थे। हालांकि थोड़ा अफसोस इनको हुआ होगा क्योंकि ये मैच रद्द कर दिया गया, और चूंकि यहाँ पर ज़रूरी एहतियात बरतनी ज़रूरी थी। ना कैसे हम अपने देश में है, डरे पाकिस्तान वाले डरे, हमें किसी बात का डर है भाई। जैसे कि हम कह रहे थे, अफसोस इस बात का नहीं है, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं।
तो आप देखिए जज्बा इनका, आप देख सकते हैं मैच देखने के लिए आए। अफसोस इस बात का नहीं है कि मैच चला गया, भारत की जीत के नारे लगा रहे हैं, भारत की जय के नारे लगा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात की है, अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात की। देखिए अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। एस जयशंकर से बात की है अब, लेकिन क्या बात की है, क्या वो रोकने के लिए कह रहे हैं या फिर कुछ और बात, इस वक्त के हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात की है, पाकिस्तान ने हम पर पहला हमला कर दिया, अमेरिका की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात की है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री से बातचीत की है अमेरिकी विदेश मंत्री ने। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर इसी बीच जब भारत ने भी ड्रोन हमला कर दिया है लाहौर पर, उसके बाद एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री से बात की है अमेरिका के विदेश मंत्री ने। और चलिए हमारे साथ शैलन जी जुड़े हुए हैं। शैलन जी देखिए, अब चूंकि भारत ने हमला शुरू कर दिया है, ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का फोन आ गया, उन्होंने बात की है एस जयशंकर से। निश्चित तौर पर ललित जी, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि निश्चित रूप से इसमें अब दुनिया ध्यान देगी, और जिस तरह से ये हमला और जवाबी कार्रवाई हुई है उसने अमेरिका को चेताया होगा, और विदेश मंत्री ने बात की है, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, अब इसमें दुनिया इंटरवीन करेगी क्योंकि मामला गंभीर हो चुका है। और एक और बड़ी खबर ललित जी मैं दे दूं कि लाहौर के बाद सियालकोट में भी हमले की खबर है। भारत मतलब जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जैसे कि हम उम्मीद जता रहे थे। हालांकि अभी तक ड्रोन हमले की खबरें हैं, लेकिन अगर एयरफोर्स भी इसमें सक्रिय होती है तो ये बड़ी बात होगी, भारत की तरफ से बड़ा हमला बोला जाएगा। लेकिन अगर अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत के विदेश मंत्री से बात करने की बात है तो निश्चित रूप से अब इस लड़ाई पर पूरी दुनिया का ध्यान है, क्योंकि दक्षिण एशिया की जो कंडीशंस है, दक्षिण एशिया में दो बड़ी शक्ति हैं, भारत और पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है। तो निश्चित रूप से दुनिया चाहेगी कि ये बात बढ़े ना। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि इसमें अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, चीन का अपना इंटरेस्ट है, और भारत और पाकिस्तान को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो कठपुतली ना बने। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये बात भी एस्टेब्लिश हुई है कि अमेरिका धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा है, और चीन से उसकी जो दुश्मनी है तो चीन पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अगर ये दो ध्रुव बनते हैं और भारत और पाकिस्तान इसमें यूज़ होते हैं तो ये पूरी दुनिया का नुकसान तो है ही, और भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है। भारत ने इस चीज़ को समझा है ललित जी। निश्चित रूप से एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत हमेशा एक गुटनिरपेक्ष समूह में रहा है, और वो किसी भी देश से प्रभावित उतना ना जी रहा। बिल्कुल। एसएल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व नेवल ऑफिसर, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, हम ये लगातार कहते रहे हैं कि भारत एक जिम्मेदार देश है, लेकिन पाकिस्तान तो जिम्मेदार नहीं है और वो हमास के हाथों खेल रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि भारत ने भी रिटेलिएट किया है, हम लगातार कह रहे थे हम कितना सहन करते रहेंगे, क्या केवल हमको डिफेंस करना है, आगे हमको कुछ करना है या नहीं करना है? तो आप किस तरह से देखते हैं इसको सर? जी शर्मा जी। और दूसरा अपने को एक नेवल फ्रंट खोलना चाहिए। अभी जो फ्रंट खुला हुआ है सिर्फ एक लैंड फ्रंट खुला हुआ है, इसको नेवल फ्रंट को जो है, जो अपना फ्लीट इंतजार कर रहा है कराची के बाहर, उसको एक्टिव करके इनको कराची और ग्वादर पोर्ट को खत्म करना चाहिए, जिससे कि इनकी लाइफ लाइन जो है, सप्लाई लाइन इसकी कट जाए। क्योंकि जब तक सप्लाई लाइन नहीं कटेगी इनकी, ये लोग ऐसे ही आतंक मचाते रहेंगे। बिल्कुल, सप्लाई लाइन काटने की जरूरत है। और ये जोश तो आप बता रहे हैं कि तीनों सेनाएं, हमारी तीनों सेनाएं मजबूत हैं, और अब तीनों सेनाएं अगर कूद पड़ी तो फिर ये तो फिर वॉर हो ही गया। जी सर। तो देखिए ये तस्वीरें बहुत खास तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। भारत ने सियालकोट पर भी हमला कर दिया है, लाहौर पर भी, लाहौर और सियालकोट पर हमला किया। लेकिन इसी बीच इंटरनेशनल अगर देखें तो भारत को अमेरिका का साथ मिला है। बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है अमेरिका। हम लगातार कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान बात को उठाने की कोशिश कर रहा है, इन्हें जवाबी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। अजीत डोभाल के साथ मीटिंग लगातार जारी है। बड़ी खबर, अजीत डोभाल के साथ पीएम की मीटिंग जारी है। राजनाथ सिंह सेना प्रमुख के संपर्क में, बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख के संपर्क में। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। तो पाकिस्तान ने लगातार हमले किए, भारत ने भी हमलों का मुंह खोल दिया है और लाहौर सियालकोट में ड्रोन हमला किया है।
तो इधर अमेरिका की तरफ से साथ मिल गया भारत को। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। तो इधर देखिए एनएसए जवाबी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। अजीत डोभाल के साथ मीटिंग लगातार जारी है और पल पल की अपडेट भी हम लगातार जो है देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को दी जा रही है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के एक्सपर्ट ब्रह्मदीप अलूनी जी जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, मैं इससे पहले आपसे बात कर रहा था, तब तक भारत ने रिटेलिएट नहीं किया था, लेकिन अब लग रहा है कि भारत ने भी अब कितना सहन करेंगे हम, लगातार हमले हो रहे हैं। और अब ये खबर आ रही है कि भारत ने लाहौर और सियालकोट पर हमला कर दिया है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो आवाज उठाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा था, कहीं क्या उसको सफलता मिल रही है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच से आवाजें तो उठने लगी हैं इसको रोकने के लिए, हालांकि अमेरिका तो ये कह रहा है कि वो भारत के साथ है। ललित जी, हमारी सेना इस पल का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से कई पीढ़ियों का युद्ध है और पुरानी पीढ़ी 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों के बल ला चुकी थी। ये नई पीढ़ी है, ये परेशान थी इनके आतंकी हमलों से, इनके पीठ में जो छुरा घोंपने की आदत है उनसे। और हमारी जो ये पीढ़ी है, जो हमारी सैन्य कमांड है, वो चाहती थी कि आमना सामना हो जाए और पाकिस्तान ने अंततः वो अवसर दे दिया है। हमने सबसे पहले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो अवसर दिया है तो हम पाकिस्तान के अंदर तक घुस गए हैं। और दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान की जो आतंकवादी छवि है, अब वो छवि उसको भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दुनिया के जो तमाम देश हैं, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, खुले तौर पर आतंकवाद की उन्होंने मजम्मत की और वो भारत के साथ खड़े हैं। तो ये न केवल हमारी कूटनीतिक विजय है, लेकिन कूटनीतिक विजय के साथ जब हम सैन्य रणनीति की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस सैन्य रणनीति के फायदे होते हैं। हमने 1947 में पाकिस्तान को रौंदा था, हमने 1965 में पाकिस्तान को रौंदा था, हमने 1971 में पाकिस्तान को रौंदा, 1999 में पाकिस्तान को रौंदा। लेकिन अब हम पाकिस्तान को सिर्फ रौंद के छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। और पीओके को लेकर भारत की जो नीतियां हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री लगातार कहते रहे थे कि हम पीओके को वापस लेंगे। हमें पता नहीं था कि पीओके को हम लेने के इतने जल्दी करीब आ जाएंगे, लेकिन अंततः जो पाकिस्तान को गलती नहीं करना थी वो गलती कर दिए। उसने हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोशिश की है। और देखिए ललित जी, एक बात और यहाँ पर कहूंगा कि कोई भी जो युद्ध होता है वो युद्ध हमारे हथियारों का टेस्टिंग का समय होता है। जी, और हाँ, S-400 की टेस्टिंग कर ली हमने। जी जी। और देखिए हम लगातार आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका से हम इसीलिए जो है हमारे रणनीतिक संबंध नहीं हो रहे थे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण पर विश्वास करते हैं और रूस से हमने तकनीकी बिल्कुल, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि कई इलाकों में मिसाइलों से अटैक किया गया है। पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा हमला। जी हाँ, पाकिस्तान के सियालकोट में, लाहौर में भी मिसाइल से अटैक किया। भारत लगातार अब जवाब दे रहा है। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला, कई इलाकों में मिसाइलों से अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने जवाबी हमला किया है, माकूल जवाब उनके हमलों का दे रहा है। कई इलाकों में मिसाइलों से अटैक की बड़ी खबर। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हमने पहले बताया था आपको कि भारत के फाइटर्स विमान ने उड़ान भर ली है और इस वक्त मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। कई इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया है। अलूनी जी, आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि अब लगातार जो है हमने हमले तेज कर दिए हैं। अभी तक तो हम केवल उन जगहों पर हमला कर रहे थे जो जगह केवल आतंकवाद को पोषित करती थी, लेकिन अब ये हमले बता रहे हैं कि अब हम किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए ललित जी, पाकिस्तान ने अवसर दिया है, और यदि अवसर दिया है तो फिर हमारे जो जाबाज है, हमारे जो शौर्यवीर सिपाही हैं, हमारी जो जाबाज सेना, सैन्य कमांड, जो कि परमाणु कमांड भी है, मतलब हम जल में भी परमाणु हमारे हथियार हैं, हमारी थल सेना के पास भी और हमारी वायु सेना के पास भी है। और इस मामले पर पाकिस्तान बहुत कमजोर है। तो पाकिस्तान ने जोश में आकर ये कोशिश तो कर दी है, लेकिन अब उसके होश फाख्ता हो रहे होंगे, क्योंकि भारत ने लाहौर पर हमला कर दिया है, भारत ने सियालकोट पर हमला कर दिया है। और ललित जी, एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जो भारत ने जिन ठिकानों पर हमला किया है वो अब
सैन्य प्रतिष्ठान है, मतलब पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों की तरफ भारत बढ़ गया है। आज सुबह जो भारत ने हमला किया था वो डिफेंस जो कॉलोनी थी उसके पास हमला किया था, लेकिन अब जो भारत का टारगेट होगा वो कोई कॉलोनी नहीं होगी। अब भारत का जो टारगेट होगा वो उसके सैन्य प्रतिष्ठान होंगे। और पाकिस्तान और भारत की जो आप तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान बहुत छोटा सा देश है। हमारी जो मिसाइलें हैं जिसका हमने टेस्टिंग की हमेशा लगातार, वो बहुत लंबी दूरी की है, क्योंकि हमारी रक्षा तैयारियां हमेशा चीन को लेकर हुई है और पाकिस्तान जो है वो बहुत छोटा है। तो हमारे हथियारों का टेस्टिंग समय है और वो टेस्ट भरपूर हो रहे हैं। हमारी सेना निकल पड़ी और अभी तो यह शुरुआत हुई है। देखिए, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस